हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस बड़गुजर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है लुक एट द सर्वल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये कह रहा है तुम रेशनल नंबर के सर्वल एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल लो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जिसके अंदर पी और क्यू एक पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब समझ रहे हो, अगर आप एग्जाम्पल ले लो 4/8 का, तो कॉमन फैक्टर का मतलब है जो दोनों एक ही टेबल में है। अब 4/8, 4 भी 4 की टेबल में आ रहा है, 8 भी 4 की टेबल में आ रहा है, तो ऐसा नहीं लेना है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, एक के अलावा, एक तो सब में कॉमन होता है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक तो उनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, प्लस में उनका जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। कैन यू गैस बट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा ये भी बताना है। तो मैं पिछली क्लास में बताया था आपको, डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका जो आंसर है फिक्स हो जाएगा पॉइंट के बाद। जैसे तुम एग्जाम्पल ले लो 0.5 आंसर फिक्स है, 0.2 आंसर फिक्स है, 2.5 यहाँ पे फिक्स है आंसर। ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 0.5 को तुम अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो 0.5 है, 5/10 लिख दोगे, और क्योंकि पॉइंट को हटा को नीचे 10 आ जाएगा, और इसे कट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ गया, ये हो गया ना, रेशनल नंबर हो गया। तो टर्मिनेटिंग वाले भी रेशनल नंबर होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग मतलब रिपीट होना, इसमें क्या है पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 3.55555, जैसे 1.666, जैसे 2.3333। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, जो भी रिपीट होगा नंबर, जैसे 5 रिपीट हो रहा है तो 5 को बार लगा दूंगा, 3.5 लिख सकता हूँ आराम से। इसे 1.66 ऐसे 1.6 लिख सकता हूँ आराम से, और इसे 2.3 लिख सकता हूँ। तो इसमें भी क्या होगा, रिपीटेशन होगी। ये भी रेशनल नंबर होते हैं, इनको भी हम एक मेथड जो अभी तुमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा उस मेथड से पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनको भी पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं, तो दोनों क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। तो इस क्वेश्चन में क्या गया, जो भी तुम एग्जाम्पल लोगे ना वो टर्मिनेटिंग वाला लोगे, ये नहीं लोगे। चलो, और तुम्हें ये तो पता ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, जिसमें ना तो आंसर फिक्स होगा ना रिपीट होगा। जैसे पाई की वैल्यू 3.141876 चलती जाएगी, लेकिन रिपीटेशन कहीं भी नहीं आएगी। तो हमको इस वाले एग्जाम्पल लेने हैं, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन के। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 1/5 का, 1/5, इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा, क्योंकि 1 5 से छोटा है तो पॉइंट लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो 5 2 जा 10, 0.2 हो गया। ऐसे 3/2, इसका क्या आएगा, 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2, बचा 1 बचा 0 ले लेंगे, 2 5 जा 10। ऐसे इसका ले लेंगे 2/5 का, इसका 0.4 हो जाएगा। ऐसे 5/2 का ले लेंगे, इसका 2.5 हो जाएगा। ऐसे 3/5 ले लेंगे, कितने भी एग्जाम्पल ले लो आप, 0.6 हो जाएगा। मान लो अब तुम ले लो 7/2 ले लो, 3.5 हो जाएगा। 5/3 ले लो, ऐसे करोगे तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर 20 में से 18 गए तो फिर 2 बचेंगे, फिर 0 ले लेंगे, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेंगे, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ऐसे क्या लिख सकते हो, 1.6 के ऊपर बार लिख सकते हो। ऐसे 7/3 ले लो, इसका 2.333 रिपीट चला जाएगा, तो 2.3 के ऊपर बार लिख सकते हो। तो आपने कुछ नोटिस किया, अगर मैं न्यूमिनेटर को 5 या 2 लेता हूँ तो आंसर कौन सा आता है, टर्मिनेटिंग आता है। तो आंसर टर्मिनेटिंग आता है अगर मैं न्यूमिनेटर को 5 या 2 ले रहा हूँ, फिक्स आंसर आ रहा है। जैसे मैंने न्यूमिनेटर को बदला, 2 और 5 के अलावा कुछ और रख दिया, तो आंसर कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग हो गया। लेकिन हमको एग्जाम्पल लेने थे सिर्फ किसके, टर्मिनेटिंग वाले, ये वाले लेने हैं बस, ये नहीं लेने। तो इसको तो छोड़ो, अब इनमें देखो क्या कॉमन है, वो लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू को नोटिस करो, क्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो तुमने देखा क्यू क्या है, क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। जो Q है वो मस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, वो फैक्टर होगा 2 और 5 का।
तो ही टर्मिनेटिंग आंसर आएगा आपको। तो ये समझ गए, अगर आपको टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं तो आपका जो न्यूमिनेटर है वो 2 या 5 या उसके फैक्टर ही होंगे। फैक्टर मतलब समझ रहे हो, जैसे 1/5 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10, एक ही बात है। ऐसे कट करोगे तो 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 आ गया। तो फैक्टर होंगे या तो 2 और 5 का नीचे वाला, या फिर वो 2 और 5 ही होगा, तो ही आपको टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का एग्जाम्पल मिलेगा। तो कभी भी आपको रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखना है तो नीचे 2 और 5 लगाइए, आंसर फिक्स होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने यहाँ नोटिस किया Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। जो Q है या 2 होगा या 5 होगा। जैसे ही तुम Q को चेंज करोगे तो एग्जाम्पल आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग वाला, रिपीटेशन वाला आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमें यही एग्जाम्पल लेने होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।